Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of ethical hacking. So लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि कैसे आप मेलिंग सर्विसेज को ट्रेस करते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आपके पास मेल आ रही है वो जेन्युइन है या फिर कोई फ्रॉड मेल है या कोई स्पैम मेल है। उसके बारे में हमने आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड की थी। एक बार फिर से बैक होते हैं हम अपने लोकल इन्वायरमेंट के केस में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी एक्सपर्ट की, एथिकल हैकर या जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो लोकल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में, लोकल इन्वायरमेंट या लोकल नेटवर्क इन्वायरमेंट को सिक्योर करने की। तो एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप कैसे अपने लोकल इन्वायरमेंट को सिक्योर करते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल हैं जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में फॉलो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू नो दैट कि यूट्यूब पे नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं, बट हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तो करना ही है। बट डायरेक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने से पहले आपको वो बेस पता होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल आप किस लिए तैयार कर रहे हैं, राइट? एंड डोंट ट्राई टू बी अ हैकर, प्लीज बी अ एक्सपर्ट एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, राइट? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो हमारे इन्वायरमेंट को सिक्योर करने की होगी, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना, ना कि किसी को हैक करना, राइट? तो मैं आपको बहुत ही बेस से समझाता हूँ कि क्या एक्चुअली में एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर आपको लोकल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एंड इट्स रियली यूजफुल टिप्स दैट यू कैन यूज इन योर रियल इन्वायरमेंट या डे टू डे एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बिकॉज इट्स अ सिंगल यूट्यूब चैनल जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल के वीडियोस प्रोवाइड करता है, राइट? चलिए आपको पहले हम गाइड कर लेते हैं कि ये जो एजेंडा आज का है हमारा, बेसिकली उसमें हम कैसे अपने लोकल एरिया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। हेडिंग है सिक्योर लैन नेटवर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमने डिवाइसेस लगा रखी हैं, सिस्टम्स लगा रखे हैं, इंटरनेट के थ्रू वो अपने डेटा को बाहर या इंटरनेट के थ्रू वो अपने डेटा को अंदर इन्वायरमेंट में लाने की कोशिश करते हैं, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए, ये आपका ऑफिस है, दिस इज आवर ऑफिस सेटअप, ठीक है? और इस ऑफिस सेटअप में यू नो दैट वेरी वेल अबाउट कि सिस्टम के अलावा देखो पीसी तो रहेंगे, सर्वर तो रहेंगे, इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस लगी रहती हैं, ठीक है ना? एन नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड रहती हैं सेम नेटवर्क से। छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, अपने पास एक प्रिंटर लगा रखा है हमने अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में, ठीक है? स्विचेस लगी हैं, 2-3 स्विचेस हमने मैनेजेबल स्विचेस लगा रखी है, डीवीआर लगा रखा है ना? एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड। सबसे बड़ी चीज कि ये सभी डिवाइसेस ना आपस में कनेक्टेड हैं एक मीडियम के थ्रू, एक मीडिएटर यानी स्विच के जरिए ये सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। इट मे बी वायर कनेक्शन, इट मे बी वायरलेस कनेक्शन, ठीक है? ये वायर्ड कनेक्शन या वायरलेस कनेक्शन कोई सा भी हो सकता है। एजेंडा हमारा क्लियर है कि हम अपने लोकल इन्वायरमेंट में जो डिवाइसेस लगी हैं ना उनको प्रोटेक्ट करें, उनको सिक्योर करें, ठीक है? तो अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। एक कंपनी में 500 वर्क स्टेशन है, 1000 वर्क स्टेशन है, 200 वर्क स्टेशन है, तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है कि हर एक सिस्टम को मॉनिटर कर पाना, राइट? तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा ये है कि इसमें हम आपको बताने वाले कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करके, पहली चीज़ तो कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके इन्वायरमेंट में उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्लस कौन सी आईपी पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, एंड सबसे बड़ी बात कि किस मशीन पे कौन सा पोर्ट, लॉजिकल पोर्ट एक्टिवेट है। क्योंकि जो हमारे हैकर या अटैकर रहते हैं उनका मेन टारगेट रहता है कि हमारे डिवाइस में जो भी हमारे पास कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट ओपन है, और वो हमें पता भी नहीं है। एज ए यूज़र, एज ए डेस्कटॉप यूज़र और लैपटॉप यूज़र हमें भी नहीं पता कि उस पर्टिकुलर मशीन में कौन सा पोर्ट ओपन है। लेकिन जिसको अटैक करना है, जिसको हैक करना है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, जो कि हमने एक्टिव और पैसिव फुटप्रिंटिंग में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, राइट? तो चलिए, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्क्लेमर है, आप इसको मान लीजिए। ये जो भी आप प्ले लिस्ट पा रहे हैं या जो भी वीडियोस हम इस पर्टिकुलर सीरीज में अपलोड कर रहे हैं, इट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, इट इज़ ओनली फॉर द नॉलेज पर्पज।
हम कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करते कि ये हमारी इंफॉर्मेशन का मिस यूज़ करें, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, दैट्स इट। चलिए मूव करते हैं, हम इसमें क्या करने वाले हैं। अब जैसे हम अपने लोकल इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो लोकल इन्वायरमेंट में अभी हमने एक डेस्कटॉप लगा रखा है, एक लैपटॉप है, दो लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, और VMware के थ्रू हमने कुछ वर्चुअल मशीन्स बना रखी हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि हमारे इस वाईफाई रूटर से कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन हो गया या अदर कोई स्मार्ट डिवाइसेस है, वो कितनी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन हम आपको सिंगल क्लिक पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एज वी नो दैट इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने पास एक काली लिनक्स, ठीक है, इंस्टॉल करना है, जो कि हम पहले आपको गाइड कर चुके हैं कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। आप फटाफट काली लिनक्स ओपन करा लेंगे, जैसे ये हमने ओपन करा रखा है। टर्मिनल ओपन करेंगे और पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसके लिए आपको छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। अभी हम लोग जो प्रॉम्प्ट है, ये हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट है, डॉलर से फाइन होता है, डिफाइन होता है कि हमारा यूज़र का प्रॉम्प्ट है। हमें इसमें जाना है रूट अकाउंट में। तो रूट अकाउंट में आप sudo बैश की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा किसमें, रूट के अकाउंट में। अब अपने यूज़र का पासवर्ड मेंशन करिए, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। अब आप देखिए जो डॉलर था वो सिंबल कन्वर्ट हो गया है हैश में। इट मीन्स दैट आपके पास पूरी अथॉरिटी आ गई। आप इस टाइम पे यू कैन से दैट रूट से लॉगिन कर चुके हैं अपने टर्मिनल को। बेसिक सी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, ARP-स्कैन स्पेस -L। ये छोटी सी कमांड है जो आपके नेटवर्क में आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल है ना, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन आपको एक बार में लिस्ट कर देगा, एक बार में प्रोवाइड कर देगा। चलिए अभी अपने पास देखो नंबर ऑफ डिवाइसेस दिखाई पड़ रही हैं। 1.1 हमारे गेटवे जो वाईफाई रूटर लगा है, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.2, 1.4, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी दिखाई पड़ रही हैं, 7 डिवाइसेस दिखाई पड़ रही हैं। 1.1 गेटवे है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 6 अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 फिजिकल लैपटॉप है, और आई थिंक एक वर्चुअल मशीन है, और कुछ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इससे कनेक्टेड है। वाईफाई के थ्रू हमारे कुछ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कनेक्टेड हैं, तो उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे 5 और 2 के केस में देखो ना, ये दिखाई पड़ रहा है अननोन, राइट, ये दोनों अननोन दिखाई पड़ रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द मोबाइल फ़ोन। और 1.4 जो एप्पल मीन्स हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी IP एड्रेस 1.4 है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी? चलो अभी हमने क्या किया, अपने इस पूरे इन्वायरमेंट में लगी हुए डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन पता कर लिए कि हाँ इतने नंबर ऑफ डिवाइसेस लगी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करता है कि ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमने डिवाइसेस के बारे में पता कर लिया तो इट्स इजीली हमने GUI के थ्रू भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ टूल है, एडवांस स्कैन टूल है, एडवांस पोर्ट स्कैन टूल है, तो ये जो टूल्स हैं उनके थ्रू भी ये GUI के जरिए हमें एक्सेस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो भी डिवाइसेस हमारे पास दिखाई पड़ रही हैं, लाइक एज 7 डिवाइसेस हैं, एक दूसरी कमांड चलाते हैं nmap के नाम से, ठीक है। nmap की कमांड क्या करेगा, nmap से जुड़ी हुए मल्टीपल कमांड्स हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की या डिवाइस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे nmap के बाद हम एक कोई से भी IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, 168.1. कोई से भी IP आप मेंशन कर दीजिए, 2 5 7 6 जो भी है। चलिए हम 7 IP एड्रेस मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। जब आप इंडिविजुअल मशीन की IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स के बारे में बता देगा, प्रोटोकॉल के बारे में बता देगा, और वो ओपन जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट्स आपके इस पर्टिकुलर मशीन में ओपन है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। आप देखो HTTP MS RPC रिमोट के लिए, नेट बायोस, माइक्रोसॉफ्ट DS एंड माइक्रोसॉफ्ट WT सर्वर्स, एन नंबर ऑफ जितने भी लॉजिकल पोर्ट्स हमारे एक्टिवेट है, 3389 यानी रिमोट का जो है अपने पास, जितने भी पोर्ट्स आपके एक्टिवेटेड है उनकी लिस्ट आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे एक 3389 पोर्ट जो है एक्टिवेट दिखाई पड़ रहा है, राइट। 3389 पोर्ट एक्टिवेट दिखाई पड़ रहा है, इट मीन्स दैट ये रिमोट का टूल, रिमोट का पोर्ट है। हम इस मशीन को जो 1.7 है उसका हम RDP आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। आई नो दैट कि उसमें यूज़र ID पासवर्ड भी मेंशन होगा, बट यूज़र ID पासवर्ड कैसे क्रैक करते हैं वो
उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने सिस्टम हैकिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई अपने पास की नंबर ऑफ पोर्ट्स को कितने एक्टिवेटेड है उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, अब उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है कि 1.7 तो मालूम पड़ गया कि ये लॉजिकल पोर्ट्स एक्टिवेटेड है। अब हमें क्या करना है, उनकी उस पर्टिकुलर ओएस की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है कि जो उस पर्टिकुलर मशीन में 3389 पोर्ट जिसमें एक्टिवेटेड है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि ओएस के अकॉर्डिंग ही आप अपने सिस्टम की हैकिंग करते हैं। तो इसके लिए कमांड क्या पड़ेगी, nmap, ठीक है, स्पेस करके आप कैपिटल ओ लगा देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, 192.168.1.7 जो भी आईपी एड्रेस आप जिस भी आईपी एड्रेस का ओएस देखना चाहते हैं वो आप आईपी एड्रेस मेंशन कर देंगे। ये आपको एक्यूरेट उस पर्टिकुलर मशीन में रन करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल को आपके सामने मीन्स बता देगा कि इस पर्टिकुलर ओएस पे मशीन आपकी चल रही है। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट इट। चलिए, यहाँ पे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, nmap स्पेस माइनस कैपिटल ओ स्पेस 192.168.1.7 जो उस मशीन की आईपी एड्रेस है, जिसमें पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी 3389 के केस में। और आप देखिए तो यहाँ पे ओएस की इन्फॉर्मेशन जो बता रहा है ना, वो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रनिंग कंडीशन में है, रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस विंडोज़ 10 का मीन्स ये क्लियर हो गया कि विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है। अब इसका जो यूज़र आईडी हमें और पासवर्ड हैक करना है वो सिस्टम हैकिंग के थ्रू हम आसान कर लेंगे। मैक होता, लिनक्स होता, सबके मेथड अलग हैं। सिस्टम पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सबका पासवर्ड सेपरेट होता है, सबका मेथड अलग होता है टू एक्सेस द पासवर्ड। तो अभी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो चुकी है, 3389 एक्टिवेटेड है, आसानी से इसका आरडीपी लोकल एरिया नेटवर्क में किसी भी मशीन से बैठ करके हमें एक्सेस कर सकते हैं। तो अब उसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस बेसिकली इस वीडियो का जो एजेंडा था, nmap के बारे में समझना, ARP प्रोटोकॉल को समझना, और किस तरीके से हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क इन्वायरमेंट में जो मशीनें या डिवाइसेस लगी हैं उनमें ओपन हुए पोर्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये हमने सीखा। उम्मीद है कि ये सभी ऑप्शन, सभी कमांड आपको समझ में आ गई होगी। आगे भी बहुत सारी कमांड है इसमें nmap की, लेकिन धीरे धीरे इसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपको भी सारी चीज़ें क्लियर होती चले, समझ में आती रहे। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द एथिकल हैकिंग। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ share with your friend and office colleague as well, because you know that I'll try my best to give you information related to ethical hacking and other technologies as well. Take care guys, and bye bye, we'll connect soon.